Hello student, welcome back to another video of Seth Michaels Academy Bethian. Myself Sriram going to teach you accountancy of class 12. In my previous video, we have discussed about the fundamentals of accounting for partnership firm. In this very video, we are going to talk another topic, that is distribution of profit and loss among partners. So in partnership, we have seen or we have studied that partnership means when two or more than two persons join hands together to carry on a business. So in class 11 we have studied about the sole proprietorship, in which we were making फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट में हम तीन अकाउंट बनाते थे. पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट आता था, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे. यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टार्टिंग में हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट आता था, जिसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करके शो करते थे. सो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये जो प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट बिजनेस अर्न करता था, वो एक इंडिविजुअल सारा का सारा प्रॉफिट उसी को मिलता था. बट पार्टनरशिप में हमारे पास दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं. सो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा, इनको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये अब हम बनाना सीखेंगे पार्टनरशिप में, जो हम एक अकाउंट बनाते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स. अब ये कब बनाते हैं? सो पार्टनरशिप फॉर्म में भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमें बैलेंस शीट बनाना होता है. लेकिन जो नेट प्रॉफिट जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सपोज करते हैं दो या दो से अधिक पार्टनर्स हमारे पास है, उन लोगों के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो उसके लिए हम नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट के पहले बनाते हैं. सो ये जो अकाउंट हम बनाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट के पहले बनाते हैं. सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? कोई पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है नेट प्रॉफिट से, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट से. जैसे कि हमने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ग्रॉस प्रॉफिट को पहले हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें आता है नेट प्रॉफिट और इसको हम ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का शुरुआत होगा, हमारे जब भी शुरुआत होगा नेट प्रॉफिट से शुरुआत होगा. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें कि इसका नेचर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है. सो इसका नेचर, बाय नेचर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल अकाउंट मींस जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड होगा और जो भी इनकम होगा वो हमारे क्रेडिट साइड में होता है. सो एक डेबिट और एक क्रेडिट, जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी इनकम या उसको हम गेन कहेंगे वो हमारा क्रेडिट साइड होता है. सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली यही चीज ध्यान देना है कि फर्म को, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम फर्म के बिहाफ पर बनाते हैं. सो फर्म को अगर प्रॉफिट होगा तो वो हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और अगर फर्म को किसी भी ट्रांजैक्शन से नुकसान होगा, लॉस होगा, तो उसे हम डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट जो अभी हम देखेंगे वो देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी हमने बात किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं. तो टू शो हाउ द प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट is being distributed among the partners. अभी हमने देखा
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमें नेट प्रॉफिट आता था उसको हम कैसे पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, उसको देखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम ट्रांसफर करते हैं टू द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, उस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमने बता रखा था कि जो ये अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। सो इसमें एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो क्रेडिट मींस अगर फर्म को प्रॉफिट होगा सो उस अमाउंट को हम क्रेडिट साइड करेंगे। तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो पार्टनर्स निकासी करते हैं उस पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होता है फर्म को, वो फर्म के लिए फायदा है। वो जो अमाउंट होगा वो हम शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ जब डेबिट की बात करते हैं तो डेबिट में जो आएगा वो फर्म के लिए एक्सपेंस या लॉस होगा। सो जो पार्टनर्स लोगों ने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उस कैपिटल पे फर्म अब पार्टनर्स लोगों को इंटरेस्ट पे करता है, वो फर्म के लिए क्या है, नुकसान है, लॉस है, तो वो डेबिट साइड होगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शॉर्ट में लिखा हूं आईओसी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे लिखा है आईओडी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट थिंग, टू सैलरी। अगर पार्टनरशिप डीड में, हमने फर्स्ट वीडियो में देख रखा था पार्टनरशिप डीड जिसमें ये एग्रीमेंट होता है कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि किसी पार्टनर को सैलरी मिलना है तो वो जो सैलरी मिलेगा वो पार्टनर्स को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं टू सैलरी ए एंड बी। अनदर थिंग इज कमीशन। यदि किसी पार्टनर्स को कमीशन देना है या बोनस देना है तो वो सारी चीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम शो करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देन आफ्टर ये जो है टू प्रॉफिट, जब हम क्रेडिट साइड के बैलेंस को देखते हैं और डेबिट साइड में जो होता है उसके बाद जो बच जाएगा, सपोज करते हैं फॉर एन एग्जांपल क्रेडिट साइड मेरा 80,000 हो गया और डेबिट साइड में इस प्रॉफिट से पहले ये है मात्र 50,000। सो डेबिट साइड का बैलेंस 50,000, क्रेडिट साइड का बैलेंस 80,000। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में 11th क्लास में पढ़ रखा है बैलेंसिंग फिगर करने के लिए। सो 80,000 बड़ा है तो हम 80,000 लिखेंगे और यहाँ 50,000 है तो इसको हम 80,000 लिखेंगे और 80,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा उस अमाउंट को हम प्रॉफिट के तौर पे यहाँ पे शो करके दिखाते हैं। और ये जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स लोग आपस में बांटेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो मेंशन होगा। अगर नहीं मेंशन होगा तो वो जो भी अमाउंट होगा वो पार्टनर्स आपस में इक्वली शेयर कर लेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, डेबिट है, क्रेडिट साइड है, इसमें डेट का कोई जिक्र नहीं होगा बिकॉज ये एक अकाउंट है। तो अकाउंट पे डेट का जिक्र नहीं होता है, ये किसी पर्टिकुलर डेट पे आता है, इसलिए यहाँ पे हम इसके लिख देते हैं फॉर द ईयर इन डेट। जो भी ईयर होगा 31st ऑफ मार्च व्हाटएवर ईयर 2019, 2018, 2017 व्हाटएवर एज पर द क्वेश्चन, इस चीज को यहाँ देते हैं। उसके बाद डेबिट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और क्रेडिट साइड में जो इनकम होगा क्रेडिट साइड में, जो एक्सपेंसेस होगा वो हम डेबिट साइड में शो करते हैं। सो बेसिकली ये हमारा एक फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें कौन कौन से आइटम्स आ गए। सो सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म के लिए एक्सपेंस है, सैलरीज टू द पार्टनर फर्म के लिए एक्सपेंस है, कमीशन टू एनी पार्टनर दैट इज आल्सो एन एक्सपेंस। देन आफ्टर व्हाटएवर द बैलेंस इज वो प्रॉफिट आएगा और वही प्रॉफिट पार्टनर्स लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत हम करते हैं नेट प्रॉफिट से। सो नेट प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। कंडीशंस नंबर फर्स्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2019 इज रुपीज 50,000। सिंपल सी बात में दिया रहेगा कि नेट प्रॉफिट है वो कितना है 50,000। सो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, सपोज कर लेते हैं दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में हम सिंपल यहां पे दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट दैट इज 50,000। सिंपल से स्ट्राइक, बिकॉज क्वेश्चन में
इस एडजस्टमेंट में कुछ ज्यादा फर्दर नहीं करा, सिंपल करता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 इज रुपीज 50,000। सो एज इट इज इसे हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट दैट इज 50,000। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 इज 50,000 बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज रुपीज 20,000। ये कंडीशन कहता है कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है साल के अंत में वो तो 50,000 हुआ है, लेकिन मैनेजर को कमीशन देने से पहले अभी भी मैनेजर को हमें कमीशन देना है 20,000 रुपीज। सो जो मैनेजर का कमीशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, तो इसलिए हम जो अब नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे तो इस कंडीशन में जो नेट प्रॉफिट होगा उसको हमको कैलकुलेट करना होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 50,000, इस 50,000 में से हम 20,000 को पहले डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। सो माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा दैट विल बी 30,000। सो ये जो अब हमारा आया दैट इज द नेट प्रॉफिट इज रुपीज 30,000। सो यहाँ पे अगर इसका स्टैक हमें बनाना होगा सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसका हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। तो दिस इज एडजस्टमेंट। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया रहेगा एडजस्टमेंट जिससे हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा माइनस करके। और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसे हम आगे देखेंगे, जो कि मेरा नेक्स्ट कंडीशन होगा, कंडीशन नंबर 3। थर्ड कंडीशन इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 is rupees 50,000 आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी रुपीज 15,000। ये कहता है कि जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें नेट प्रॉफिट बता रहा है 50,000, लेकिन ये जो 50,000 आया है वो हमने दिया है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। पार्टनर को सैलरी देने के बाद हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट जो हमें दिखा रहा है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 50,000। इस 50,000 में हम 15,000 जो पार्टनर को सैलरी ऑलरेडी हमने दे रखा है उसको ऐड करेंगे, और जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा दैट विल बी 65,000। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये 15,000 हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि ये जो पार्टनर को सैलरी देना था ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें पार्टनर्स को सैलरी देना होता है, इसीलिए हमने इस 50,000 में जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसमें हमने इस 15,000 को ऐड किया। सो नाउ द नेट प्रॉफिट विल बी 65,000। नाउ द कंडीशन नंबर 4 ये कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 इज रुपीज 20,000। अब कंडीशन कर रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो 20,000 है। प्रायर मींस हम समझ सकते हैं दैट इज बिफोर, इट मींस अभी भी ये हमें देना है। प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज रुपीज 200, यानी कि अभी भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 रुपया अभी देना बाकी है। सो ये जो 2,000 रुपया हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये हिस्सा है, ये जो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है। तो हम इस कंडीशन में इस नेट प्रॉफिट जो हमारा 20,000 शो कर रहा है इसमें से हम पहले 20,000 में से जो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 रुपीज देना है उसे डिडक्ट करेंगे, देन जो हमारा एक्चुअली जो नेट प्रॉफिट होगा दैट विल बी 18,000। तो इस कंडीशन में जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 18,000। एक और कंडीशन देखते हैं हम, कंडीशन नंबर 5, जिसमें हम कुछ आइटम्स को ऐड करेंगे और कुछ आइटम्स को हम माइनस करके देखेंगे, जो कि हमारा होगा कंडीशन नंबर 5। नाउ द 5th टॉपिक, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज रुपीज 30,000। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 30,000 बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। ये जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो मैनेजर को कमीशन चार्ज करने से पहले, एंड आफ्टर पार्टनर सैलरी, और पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद हुआ है, दैट इज रुपीज 5,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। सो क्वेश्चन कर रहा है कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 30,000, लेकिन ये जो 30,000 का जो हमें प्रॉफिट शो कर रहा है वो कब कर रहा है, मैनेजर को सैलरी देने से पहले, बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, एंड आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद।
सो इस कंडीशन में हम जो नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली में हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है दैट इज 30,000। इस 30,000 में से सबसे पहले हम 5,000 को माइनस करेंगे, बिकॉज ये मैनेजर का कमीशन था और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। सो हम इससे पहले माइनस करेंगे तो ये हमें शो करेगा 25,000। देन आफ्टर फिर कहा है एंड आफ्टर पार्टनर सैलरी, और पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद, तो हमने पार्टनर्स को कितना सैलरी दे रखा है, पार्टनर्स को हमने 20,000 सैलरी दे रखा है। तो इस 25,000 में हम 20,000 को ऐड कर देंगे। इट मींस जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा दैट विल बी 45,000। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो अब कितना हो जाएगा 45,000। तो अगर इस स्लाइड को अगर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे, सो क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट विल बी 45,000, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। बहुत सारे लोग लिखते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये कुछ एडजस्टमेंट्स हुए थे, कुछ माइनस हुआ था, कुछ ऐड हुआ था, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो ये बेसिकली कुछ 3-4 ऐसे हमें एडजस्टमेंट्स दिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त कि कौन से आइटम को नेट प्रॉफिट में ऐड करना है और कौन से आइटम को नेट प्रॉफिट में से माइनस करना है। सो इस चीज को और क्लियरली समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन में हम ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिससे हमारा और कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। Now student, we are going to solve a practical problem on the topic profit and loss appropriation account. So हम TS ग्रेवाल 2019 एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2019 एडिशन TS ग्रेवाल का। So क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये समझना है। तो द क्वेश्चन सेज A and B are partners. A's capital is rupees 1 lakh and B's capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable at the rate of 6% per annum. B is to get salary of rupees 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000. So क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और फिर फर्दर करता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म की बात आ रही तो जाहिर सी बात है इसमें दो पार्टनर होंगे। तो यहाँ पे पार्टनर का नेम क्या है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। इन दोनों ने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है, यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। सो ए ने रुपीज 1 लाख एज कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है और बी ने 60,000 रुपीज एज कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि और इस पे जो इन लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उस पर इन लोगों को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म पे करेगा। तो ये पहला हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर्ड हुआ। सेकंड इंफॉर्मेशन करता है बी जो एक पार्टनर है इसे सैलरी मिलेगा, और सैलरी उसे कितना मिलेगा 3,000 रुपीज पर मंथ। तो सबसे पहले हमें पार्टनरशिप डीड में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि पूरे साल भर का, पूरे अकाउंटिंग पीरियड का हमें पहले अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। सो यहाँ पे एक वर्ड दिया है दैट इज पर मंथ। सो 3,000 जो से पर मंथ मिल रहा है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 12, देन वी विल गेट 36,000। इट मींस पार्टनर बी को 36,000 रुपीज पूरे मंथ का एज अ सैलरी मिलेगा, ये बी को मिलेगा। एंड थर्ड इंफॉर्मेशन जो गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन था कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है दैट इज 80,000 रुपीज। सो बेसिकली यही एक इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन था कि ए और बी दो पार्टनर है, तो पार्टनर ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। तो ए ने 1 लाख रुपीज, बी ने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखा है, जिसपे उन लोगों को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अनदर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि बी एक वर्किंग पार्टनर है, उसे सैलरी मिलेगा 3,000 रुपीज पर मंथ। तो 3,000 रुपीज पर मंथ है, उसे हम 12 से मल्टीप्लाई करके हम पूरे साल भर का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे कि उसे पूरे साल भर में कितना मिलना है, दैट इज 36,000 एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट इज 80,000 नेट प्रॉफिट हुआ है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम एक बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट आपको याद है, डेबिट एंड क्रेडिट।
particulars amount, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। तो हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है 80,000, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख देंगे दैट इज नेट प्रॉफिट, वो हमें आया है 80,000। देन आफ्टर बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, तो हम लिखेंगे टू IOC दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर हैं A और B, इन लोगों ने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उस पे उन लोगों को 6% पर एनम के दर से इंटरेस्ट मिलेगा। सो A ने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखा है, तो 1 लाख का 6% होता है 6,000 एंड 60,000 का 6% होगा फॉर द कंप्लीट ईयर दैट विल बी 3,600। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे हम लिखेंगे 9,600। इट मींस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पे किया है दैट इज 9,600। अनदर थिंग इज सैलरी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू बीज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि बी को क्या मिला है, सैलरी मिला है। कितना मिला है सैलरी, 36,000। बस ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थे। अब हमें इससे बैलेंसिंग करना है। सो बैलेंसिंग करने के लिए हम देखेंगे कि दोनों साइड में बड़ा कौन है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा बड़ा है या डेबिट साइड का ज्यादा है। तो यहाँ देख के लग रहा है दैट इज 80,000 क्रेडिट साइड का मेरा बैलेंस ज्यादा है 80,000। यहाँ भी हम इसे बैलेंस कर देंगे 80,000 और ये जो दो अमाउंट है इस दोनों अमाउंट को इस अमाउंट में से माइनस करेंगे। सो 36,000 प्लस 9,600 माइनस 80,000 वी विल गेट 34,400। अब ये जो 34,400 आया है इसे हम पार्टनर्स को बांटेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है A और B। क्योंकि इन लोगों के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये इक्वली पार्टनर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट विल बी 17,200 17,200। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द TS ग्रेवाल बुक 2019 एडिशन। ये कैसे हम अपने क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। सो ये है हमारा उसका